वीडियोजेन से पैसे कमाएं चैनल में आपका स्वागत है, जहां आप सीखेंगे कि ऑटोमेटेड वीडियो से 24/7 पैसा कैसे कमाया जाए बिना शूटिंग या कैमरे पर आए। कुछ ही आसान स्टेप्स में वीडियोजेन आपको टेक्स्ट से प्रोफेशनल, पूरी तरह स्वचालित वीडियो बनाने में मदद करता है। शुरुआती लोगों, एफिलिएट मार्केटिंग करने वालों या ऑनलाइन सेलर्स के लिए बिल्कुल सही। आपका कुछ भी नुकसान नहीं है। नीचे दिए गए लिंक से वीडियोजेन को मुफ्त में आजमाएं। यह आपकी स्मार्ट और ऑटोमेटेड ऑनलाइन इनकम की शुरुआत हो सकती है। सिर्फ एक बार कोशिश करें और आप देखेंगे कि वीडियो एक डिजिटल संपत्ति है और वीडियोजेन से आप सैकड़ों ऐसे वीडियो आसानी से बना सकते हैं और 24/7 पैसे कमा सकते हैं, यहाँ तक कि जब आप सो रहे हों। आपकी सफलता और आर्थिक स्वतंत्रता की शुभकामनाएं। अब देखिए एक कहानी जो पूरी तरह वीडियोजेन द्वारा स्वचालित रूप से बनाई गई है। राजकुमार कमर उल जमां और राजकुमारी बदौरा की कहानी बहुत समय पहले एक भव्य साम्राज्य था जिसका नाम था खालिदान, जहां एक महान सम्राट शाहजहां राज करते थे। वह अपने लोगों के प्रिय और न्यायप्रिय राजा थे। उन्हें अल्लाह ने एक सुंदर, बुद्धिमान और पराक्रमी पुत्र दिया जिसका नाम था कमर उल जमां। लेकिन इस राजकुमार में एक अनोखी बात थी। वह विवाह से सख्त इनकार करता था। राजा ने चिंता करते हुए पुत्र को बुलाया। बेटा, अब तुम्हारी उम्र विवाह की है, लेकिन तुम हर प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हो। हमारे वंश का क्या होगा? राजकुमार ने सिर झुकाकर जवाब दिया, पिता, क्षमा करें, लेकिन मैं केवल कर्तव्य निभाने के लिए विवाह नहीं करना चाहता। मैं ऐसे व्यक्ति से विवाह करना चाहता हूं जिससे मेरा दिल सच्चा संबंध महसूस करे। यदि ऐसा कोई नहीं मिला तो मैं अकेला रहना पसंद करूंगा। राजा क्रोधित हो उठे। उन्होंने इसे अवज्ञा माना और आदेश दिया कि राजकुमार को महल के पीछे एक पुरानी मीनार में बंद कर दिया जाए। वहां केवल एक पत्थर की चारपाई, एक कालीन और एक दीपक रखा गया। उधर पूरब में एक और समृद्ध राज्य में एक अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी रहती थी। उसका नाम था बदौरा और वह राजा गयूर की पुत्री थी। वह भी बिल्कुल कमर उल जमां जैसी थी। हर विवाह प्रस्ताव को ठुकरा देती थी। राजा गयूर ने निराश होकर कहा, मेरी बेटी कितनी गुणवान है, फिर भी वह हर राजकुमार को मना कर देती है। वह हमेशा भाग्य और सच्चे प्रेम की बातें करती रहती है। राजकुमारी बदौरा रात को चुपचाप अपनी खिड़की से चांद की ओर देखती और बुदबुदाती, अगर भाग्य सच में होता है तो एक दिन कोई ऐसा मिलेगा जो मेरी आंखों से मेरे दिल को समझेगा। एक रहस्यमयी स्वप्न मिलन। एक रात जब राजकुमार कमर उल जमां अपनी एकांत मीनार में सो रहे थे, एक परी उनके बिस्तर के पास आई और बोली, हे जिद्दी मगर पवित्र आत्मा, भाग्य ने तुम्हें पहले ही किसी से बांध दिया है। आज रात मैं तुम्हें सपने में उस आत्मा से मिलवाऊंगी। उसी समय वही परी राजकुमारी बदौरा के स्वप्न में भी आई और उसे जादू से उड़ा ले गई और पहुंचा दिया राजकुमार की मीनार में। बदौरा ने आंखें खोलीं तो खुद को अजनबी जगह पर पाया और सामने एक सुंदर युवक गहरी नींद में था। वह पास गई। दिल की धड़कन तेज थी। ये कौन है और क्यों इनका चेहरा देखकर मेरी सांसें रुक सी गई हैं? उसने धीरे से उनकी पलकें छुईं। कमर उल जमां ने करवट ली और जाग गए। उनकी नजरें मिलीं। समय थमसा गया। आप कौन हैं? राजकुमार ने पूछा। मुझे नहीं पता मैं यहां कैसे पहुंची, लेकिन अगर यह सपना है तो मैं कभी नहीं जागना चाहती। वे दोनों पूरी रात एक दूसरे के साथ बैठे रहे। सूरज की पहली किरण के साथ परी फिर आई और राजकुमारी को वापस ले गई। विरह और तड़प कमर उल जमां की आंखें खुलीं। उन्हें संदेह हुआ यह सपना था या सच्चाई। लेकिन जब उन्होंने जेड की बाली तकिए पर देखी जो बदौरा छोड़ गई थी, उन्हें यकीन हो गया कि यह सब सच था। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और हर पल बदौरा का नाम लेते रहते। राजा ने पुत्र की स्थिति देखी और पछताते हुए उसे आजाद कर दिया। लेकिन राजकुमार अब भी बिस्तर से नहीं उठते। अगर वह सपना था तो मेरा जीवन अब शेष नहीं। उधर राजकुमारी बदौरा अपने पास कमर उल जमां नाम वाला रूमाल लेकर बैठी रहती और कुछ नहीं बोलती।
वह भी धीरे धीरे मुरझा रही थी। राजा गयूर ने वैद्य, साधु, ज्योतिषी सब बुलाए, पर कोई इलाज नहीं। फिर एक रात वही परी दोनों के स्वप्न में प्रकट हुई। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो यात्रा करो, रेगिस्तान पार करो, समुद्र लांघो और अपने हृदय की आवाज का अनुसरण करो। प्रेम की खोज में यात्रा राजकुमार कमर उल जमां ने गुप्त रूप से महल छोड़ दिया, विद्वान का वेश धारण किया और जेड की बाली को निशानी के रूप में लेकर चल पड़ा। उन्होंने कई कठिनाइयां झेलीं, लूटे गए, भूखे रहे, रेत के तूफानों से जूझे, लेकिन बदौरा की याद उन्हें आगे बढ़ाती रही। इधर बदौरा भी पुरुष का वेश धारण कर व्यापारी बन गई और समुद्री यात्रा पर निकल पड़ी। एक तूफान ने उसकी नाव डुबो दी और वह एक अज्ञात द्वीप पर जा पहुंची। वहां उसने एक घायल मछुआरे की जान बचाई और जल्द ही गांव वाले उसे आदरणीय मानने लगे। किसी को यह नहीं पता था कि वह स्त्री है। कुछ समय बाद कमर उल जमां भी एक तूफान में फंसे और उसी द्वीप पर आ पहुंचे। दोनों का आमना सामना हुआ, लेकिन वे एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। एक दिन बदौरा की नजर जेड की बाली पर पड़ी और कमर उल जमां ने बदौरा के हाथ में कमर उल जमां लिखा रूमाल देखा। आंखें भर आईं। तुम? हां, मैं हूं। वे एक दूसरे से लिपट गए। कोई शब्द नहीं बोले, क्योंकि दिल ने सब कह दिया। पुनर्मिलन और उत्तराधिकार उनके मिलन के बाद दोनों पूर्वी साम्राज्य लौट आए। वहां 7 दिन और 7 रातों तक विवाह उत्सव चला, दीपों, फूलों और नृत्य से भरा। कमर उल जमां और बदौरा ने मिलकर राज्य संभाला, न्याय, करुणा और प्रेम से। उनकी कहानी पूर्व से पश्चिम तक प्रसिद्ध हो गई और आज तक यह कथा सुनाई जाती है। यदि प्रेम सच्चा हो तो न समय, न दूरी, न भाग्य, कुछ भी दो आत्माओं को जुदा नहीं कर सकता। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप यकीन करेंगे, यह पूरा वीडियो स्क्रिप्ट, इमेज, वॉइस ओवर और एडिटिंग पूरी तरह वीडियोजेन से ऑटोमेटिक बनाया गया है। न शूटिंग की ज़रूरत, न एडिटिंग का ज्ञान। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। सिर्फ एक कंप्यूटर और कुछ क्लिक और आप यूट्यूब, टिकटॉक आदि के लिए प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक से अभी वीडियोजेन को मुफ्त में आजमाएं और आज ही अपना डिजिटल सफ़र शुरू करें।